अ बॉय हु हैज लॉस्ट हिज मदर एंड फादर, एक ऐसा लड़का जो खो चुका है, किसको? अपने माँ और पिता को या पेरेंट्स खो चुका है, तो ऐसे लड़के को हम क्या बोलते हैं? ऑर्फन बोलते हैं। अब मान लो किसी की आयु है 65 साल हो गई है, कितनी हो गई है? किसी व्यक्ति की आयु कितनी हो गई है? 65 साल हो गई है। अगर उसके माँ बाप मर जाए तो क्या आप उसे अनाथ बोलोगे? बेचारा अनाथ बच्चा है, अनाथ आदमी है। बताओ, अगर किसी आदमी की आयु 65 साल हो गई है, 55 साल हो गई है, तो अगर उसके माँ बाप मर जाते, जाहिर सी बात है मरेंगे जो है। 55 साल हो गई मतलब 60 साल हो गई, मतलब उनके पिताजी कितने, 90 साल तो मरना ही चाहिए। तो क्या है? मरना ही चाहिए। तो इसका मतलब ऐसे व्यक्ति जिसकी आयु 40 साल, 45 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल हो गई है व्यक्ति, उसके पिताजी की अगर नहीं, माता नहीं रहती, पिता नहीं रहते, तो ऐसे व्यक्ति को हम अनाथ नहीं कहते। अनाथ किसे कहते हैं? जो 10 साल का है, 5 साल का है, 15 साल का, 20 साल का है, इतना अगर इसके माता पिता की मौत हो जाती है तो हम क्या बोल सकते हैं? अनाथ बोल सकते हैं। लेकिन जो 55 साल, 60 साल का हो गया है, तो उसका यह हक है। क्या हक है? बताओ, उसका यह हक, जो 50 साल का आदमी हो गया, 55 साल का आदमी हो गया, 60 साल का, 80 साल का हो गया, उसका यह हक है कि उसके माता पिता का जिंदा रहना ठीक नहीं है। अगर माता पिता अगर मर गए हैं तो उस व्यक्ति को हम अनाथ नहीं। लैंड, एक ऐसी जमीन, फिट, फिट का मतलब क्या होता है? जो उपयुक्त होता है। फॉर ग्रोइंग, किसके लिए? ग्रो करने, उगाने के लिए। क्रॉप्स, क्रॉप्स का मतलब क्या होता है? फसल। एक ऐसी भूमि जो क्रॉप्स को उगाने के लिए कैसी होती है? उपयुक्त। इसका मतलब कैसी होती है? उर्वर होती है। कैसी होती है? उपजाऊ होती है। उपजाऊ को हम क्या बोलते हैं? एरेबल बोलते हैं। ऑप्शन में आपके फर्टाइल भी रहेगा। फर्टाइल वन वर्ड में नहीं होगा। फर्टाइल का सिनोनिम ये हो सकता है, लेकिन वन वर्ड में अगर आएगा तो क्या लिखना पड़ेगा हमको? एरेबल लिखना पड़ेगा। कृषि योग्य भूमि। अ प्लेटफॉर्म फॉर स्पीकर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा स्थान जहां पर कोई खड़ा होकर क्या करता है? बोलता है। तो उसे हम, जैसे ये स्थान क्या कहलाएगा? पोडियम कहलाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं? देखो यूएम लगा हुआ, तो ये क्या है? एक स्थान है ये जो है। नेक्स्ट हमारा वर्ड लिखा हुआ अ स्मॉल रूम वेयर डिशेज, स्पून, फूड आर प्रिपेयर्ड एंड सर्व्ड। इसका एक ऐसा स्थान जहां पर बर्तन रखे जाते हैं खाने वाले, जहां पर खाना मिलता है, बनता है, मिलता है, ऐसे स्थान को हम क्या बोलते हैं? पेंट्री बोलते हैं। जैसे जो ट्रेन होती है, ट्रेन में एक डिब्बा कहीं ना कहीं क्या होता है? पेंट्री कार्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेंट्री कार्ड। पेंट्री कार्ड का मतलब यहाँ से खाना बनता है, यहाँ पर फिर लोगों यहाँ से क्या जाता है? कहीं पर जाता है या कहीं भेजा जाता है, यहाँ पर बर्तन भी धुला है। इसका मतलब ऐसे स्थान को हम क्या बोलते हैं? जो किचन होता है वही क्या होता है? वन वर्ड में क्या होता है? पेंट्री होता है। लिखा हुआ अ शेडी प्लेस अंडर ट्रीज, एक पेड़ के नीचे, समझना, पेड़ के नीचे जो छाया होती है, ऐसे स्थान को, जो पेड़ के नीचे जो होता है, जो छाया होती है, ऐसे स्थान को हम क्या बोलते हैं? बोवर बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? बोवर, BOWER। नेक्स्ट हमारा वर्ड लिखा अ कवर फॉर अ नाइफ और अदर शार्प वीपन्स, एक ऐसा कवर जो किसके लिए होता है? चाकू के लिए होता है या शार्प वीपन्स के लिए होता है? तलवार जिसमें रखी जाती है, जिसमें खतरनाक चाकू रखे जाते हैं। तो ऐसे स्थान को हम बोलते हैं क्या? शीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीथ। क्या रखते हैं? हाँ, उसी को बोलते हैं खतरनाक अगर औजार रखे जाते हैं जहां पर, ऐसे स्थान को हम क्या बोलते हैं? शीथ। हिंदी में क्या बोलते हैं? म्यान। कहते हैं कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती जो है। तो म्यान का मतलब क्या होता है? जहां पर तलवार को रखा जाता है। अ फील्ड ऑफ ग्रास फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स, एक ऐसी फील्ड, एक ऐसा स्थान जो ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है? चरना। ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है? चरना। किसके चरने के लिए? एनिमल्स को। एक ऐसा स्थान, इसका मतलब क्या? एक ऐसा स्थान जहां पर घास बहुत ज्यादा होती है, ऐसे स्थान को हम क्या बोलते हैं? मीडो। मीडो का मतलब क्या होता है? चारागाह। जहां पर एनिमल्स को चराने लेके जाते हैं, ऐसे स्थान को हम क्या बोलते हैं? मीडो बोलते हैं, चारागाह बोलते हैं। अगला वर्ड देखो, उसके बाद लिखा हुआ अ लार्ज मैन मेड लेक, एक बड़ी आवाज नहीं करो, फिर से बोल रहे हैं, आवाज नहीं, जब कंसंट्रेट कर रहे हैं, कल नहीं थे क्या तुम जो है? ये इनसे बोल रहे हैं, तो तुम बना करो फिर जो है। अ लार्ज मैन मेड लेक फॉर स्टोरिंग वाटर, एक ऐसी बड़ी लेक। लेक का मतलब क्या होता है? एक ऐसी लेक का मतलब क्या होता है? झील। कैसी? लेकिन झील नेचुरल नहीं, कैसी? मैन मेड झील, जो इंसान बनाता है। और पर्पज क्या होता है? फॉर स्टोरिंग वाटर, किसके लिए? पानी को इकट्ठा करने के लिए। जैसे बहुत पहाड़ी एरिया होता है तो वहां पर पानी इकट्ठा करने के लिए छोटी छोटी झील किनारे बना दिए जाते हैं इस पानी स्टोर करने के लिए। या बहुत बार ऐसी जगहों पर जहां पर पानी वर्षाएं कम होती हैं और खेती के लिए पानी की जरूरत होती है, पीने के लिए पानी की जरूरत होती है, वहां पर गड्ढा खन के बड़ा जो है वो क्या बनाते हैं? मैन मेड लेक बनाते हैं। ऐसी लेक को हम क्या बोलते हैं? रिजर्वॉयर। हिंदी में हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम झील। अब देखो ये वर्ड बना किससे हुआ है? RESERV, रिजर्व से बना हुआ है। रिजर्व का मतलब क्या होता है? बचाना। रिजर्व का मतलब क्या होता है? बचाना या सुरक्षित करना। क्या होता है? जैसे हमने बोला कि मेरा ट्रेन में रिजर्वेशन करवाना है,
तो रिजर्वेशन का मतलब क्या, आपकी सीट क्या हो गई है, सुरक्षित हो गई है। तो रिजर्व इसी वर्ड से बना हुआ, रिजर्वॉयर, RESERVOIR, देखो लिखा होगा VOIR, इसे हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम जलाशय। अगला वर्ड लिखा हुआ अ प्लेस वेयर ब्रिक इज मेड, एक ऐसा स्थान जहां पर क्या बनाई जाती है, ईंटें बनाई जाती हैं। ईंट तो उसे हम क्या बोलते हैं, किन बोलते हैं। किन का मतलब क्या होता है, भट्ठा। एक ऐसा स्थान जहां पर क्या बनाई जाती है, ईंटें बनाई जाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, किन। नेक्स्ट हमारे वर्ड है अ प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव, एक ऐसा स्थान जहां पर सैनिक लोग रहते हैं, सिपाही लोग रहते हैं। तो ऐसे स्थान को हम क्या बोलते हैं, बैरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, बैरक। बैरक को हिंदी में बैरक बोलते हैं, इंग्लिश में बैरक बोलते हैं। हिंदी में अगर समझना है तो क्या बोलते हैं इसे हम, सैन्य निवास, जहां पर सैन्य लोग निवास करते हैं, स्थान जहां पर, उसे हम क्या बोलते हैं, बैरक बोलते हैं। अ होम फॉर ऑर्फन्स, एक ऐसा स्थान जहां पर ऑर्फन लोग रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्फनेज। ऑर्फनेज का मतलब क्या होता है, अनाथालय। एग्जाम में आता है, इसके लिए वर्ड आता है, लिखा जाए अ बॉय हु हैज लॉस्ट हिज मदर एंड फादर। A boy who has lost his mother and father, एक ऐसा लड़का जो खो चुका है, किसको, अपने माँ और पिता को, या पेरेंट्स खो चुका है। तो ऐसे लड़के को हम क्या बोलते हैं, ऑर्फन बोलते हैं। अब मान लो किसी की आयु जो है 65 साल हो गई है, कितनी हो गई है, किसी व्यक्ति की आयु कितनी हो गई है, 65 साल हो गई है। अगर उसके माँ बाप मर जाए तो क्या आप उसे अनाथ बोलोगे, बेचारा अनाथ बच्चा है, अनाथ आदमी है। बताओ, अगर किसी आदमी की आयु 65 साल हो गई है, 55 साल हो गई है, तो अगर उसके माँ बाप मर जाते, जाहिर सी बात है मरेंगे, जो है 55 साल हो गई मतलब 60 साल हो गई, मतलब उनके पिताजी कितने, कम से कम 80-90 साल के, तो मरना ही चाहिए। तो क्या है, मरना ही चाहिए। तो इसका मतलब ऐसे व्यक्ति जिसकी आयु 40 साल, 45 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल हो गई है व्यक्ति, उसके पिताजी की अगर नहीं, माता नहीं रहती, पिता नहीं रहते, तो ऐसे व्यक्ति को हम अनाथ नहीं कहते। अनाथ किसे कहते हैं, जो 10 साल का है, 5 साल का है, 15 साल का, 20 साल का है, इतना अगर इसकी माता पिता की मौत हो जाती है, उसे हम क्या बोल सकते हैं, अनाथ बोल सकते हैं। लेकिन जो 55 साल, 60 साल का हो गया है, तो उसका यह हक है, क्या हक है, बताओ, उसका यह हक, जो 50 साल का आदमी हो गया, 55 साल का आदमी हो गया, 60 साल का, 80 साल का हो गया, उसका यह हक है कि उसके माता पिता का जिंदा रहना ठीक नहीं है। अगर माता पिता अगर मर गए हैं तो उस व्यक्ति को हम अनाथ नहीं बोलेंगे। अगला वर्ड देख लो उसके बाद, अ होम फॉर ऑर्फन क्या बोलते हैं, अनाथ बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्फनेज बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर वॉश्ड एंड प्रेस्ड, एक ऐसा स्थान जहां पर क्या होता है, हम अपने कपड़े धुलते हैं, नहीं, जहां पर कपड़े धुले जाते हैं और क्या कहते हैं, प्रेस किए जाते हैं। तो हमने कल बताया था आपको, जो है हम गरीब लोग क्या करते हैं, बताओ, हम गरीब लोग क्या करते हैं, अपना कपड़ा खुद ही धुलते हैं, जो है हम अपना कपड़ा खुद धुलते हैं, प्रेस कर नहीं पाते। तो इसका मतलब हम इसे जो है लॉन्ड्री नहीं बोलेंगे जहां पर कपड़ा धुलते हैं। दूसरा, थोड़ा पैसा आ जाएगा जब, जो तो हम कपड़ा कैसे धुलवाते हैं, अपना जो है वॉशिंग मशीन में धुलते हैं कपड़ा, जो है तो ऐसे वॉशिंग मशीन को भी लॉन्ड्री नहीं बोले। लेकिन जब ज़्यादा आदमी अमीर बन जाता है, वॉशिंग मशीन में देने का टाइम भी ना हो, कपड़ा ना धुलने का टाइम ना हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, वो अपने कपड़े को लॉन्ड्री में भेज देता है, वहां पर कपड़ा धुल के प्रेस होके वापस आ जाता है। तो ऐसा प्लेस जहां पर कपड़े को धुला जाता है और प्रेस करके दिया जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्ड्री बोलते हैं। ये बड़े बड़े शहरों में होता है लॉन्ड्री। अगला वर्ड लिखा हुआ है एन अंडरग्राउंड स्मॉल रूम फॉर वाइन्स एंड अदर थिंग्स, एक अंडरग्राउंड एक कमरा होता है, वहां पर कोई सामान को रखने के लिए जो होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हिंदी में तहखाना इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तहखाना बोलते हैं। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इसे हम सेल बोलते हैं। एग्जाम में वर्ड आ चुका है, सेल का मतलब क्या होता है, तहखाना। इसी का लास्ट वर्ड लिखा हुआ है अ रूम बिलो द रूफ ऑफ अ हाउस, एक ऐसा कमरा जो छत के एग्जैक्ट नीचे होता है। ऐसे स्थान को हम क्या बोलते हैं, एटिक बोलते हैं। मतलब ऊपरी कमरा, लेकिन होता कैसे, छत के जस्ट नीचे रहेगा वो, जो है जहां पर हम क्या करते हैं, कोई सामान रखते हैं, ऐसे स्थान को हम क्या बोलते हैं, एटिक बोलते हैं। बातें नहीं, एटिक का मतलब होता है छोटा कमरा जो छत के नीचे होता है। बातें यहां तक क्लियर है। ये थे हमारे प्लेस वाले, जितने भी हमने पढ़ा हुआ प्लेस वाले वर्ड, ये सभी वर्ड थे कितने, प्लेस 95 प्लस हो गए होंगे इस वर्ड, जो है ऑलमोस्ट 90 तो हो ही गए होंगे। जो है ये जो भी प्लेस वाले वर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, 3 इसमें एग्जाम, 3 छोड़ दिया जाए तो सभी एग्जाम के ही वर्ड है यहाँ पर। जो है 3 कॉन्टिनेंट वाला वर्ड एक नहीं आया हुआ एग्जाम में, और 1-2 और नहीं आया हुआ है। हाँ, किसी कोई डाउट कुछ पूछ सकता है। बेसमेंट में और सेल में क्या डिफरेंस है? छोटा वो कमरा होता है, बेसमेंट का मतलब ही होता है बस, मतलब उससे नीचे, मतलब फ्लोर से नीचे क्या बोलते हैं, बेसमेंट बोलते हैं।
लेकिन वो कमरा किसके लिए होता है? कोई इंपॉर्टेंट सबूत रखने के लिए, कोई इंपॉर्टेंट चीज रखने के लिए वो होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। तहखाने में लोग क्या रखते हैं? सुना होगा तहखाना। तहखाने में क्या बहुमूल्य वस्तुएं रखी जाती हैं। तो ऐसा जो पर्पज क्या होता है बहुमूल्य वस्तुएं रखने का, उसे हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। वो छोटा होता है, जो सेल होता है वो छोटा कमरा होता है। बेसमेंट क्या होता है? बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। और कोई कंफ्यूजन? हाँ पूछिए। सी, हाँ ये वर्ड नहीं लिखवाया था क्या हमने? हाँ एक वर्ड और देख लो एक बार, जो है एक वर्ड होता है CR, PDF में रहा होगा लेकिन ये वर्ड, हाँ क्रीच। देखो क्रीच होता है एक वर्ड जो है CRECHE, क्रीच। ये क्रीच क्या होता है समझना, ये क्रीच क्या होता है? आ प्लेस, समझना, आ प्लेस वेयर, आ प्लेस वेयर, आ प्लेस फॉर, a place for children, a place where children are cared while their parents are at work। समझना यहाँ पर क्रीच क्या होता है? क्रीच हिंदी में क्रीच बोलते हैं, इंग्लिश में क्रीच बोलते हैं। लिखा हुआ अ प्लेस या अ हाउस वेयर चिल्ड्रन आर केयर्ड वाइल का मतलब क्या होता है? जब, या व्हेन लगा लो यहाँ पर, वाइल या व्हेन देयर पेरेंट्स आर एट वर्क। ये एक ऐसा स्थान होता है, ये बड़े बड़े शहरों में ये होता है, ये एक ऐसा स्थान होता है जब माँ बाप, जैसे मान लो कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति शहर में है और उसके हस्बैंड भी नौकरी करें, वाइफ भी नौकरी करें, तो बच्चे कौन संभाले? तो बच्चे को संभालने के लिए एक घर होता है जहां पर दाई लोग रहती हैं, वो बच्चे को क्या करती हैं? संभालती, दिन भर खिलाएंगी जो है, उसके बाद शाम को जब गार्जियन आएंगे गार्जियन को दे देंगी, उसे उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? क्रीच बोलते हैं। ये दुबई वगैरह में बहुत ज्यादा ये है, जो दुबई वगैरह में जो जाते हैं लोग जो है बच्चे को कहाँ पर देते हैं? क्रीच में दे देते हैं। तो क्रीच का मतलब क्या होता है? एक ऐसा स्थान जहाँ पर बच्चे क्या करते हैं? वहां पर रहते हैं। किस समय रहते हैं? जब उनके पेरेंट्स कहाँ पर जाते हैं? कहीं पर काम करने के लिए जाते हैं।